ये हमारा 8वां उत्सव है जिसका नाम है रंगांगन और इसमें देश भर से मतलब प्लेज आते हैं। इस बार लगभग 14 प्लेज हैं और इस दुनिया का सबसे पुराना प्रचलित एक प्रथा बोल सकते हो आप कि रंगमंच कितना पुराना है जो आज तक चला आ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें जो दबती चली गई, लेकिन जो रंगमंच है वो मतलब अभी तक है। और एनएसडी का कोई एक हवा नहीं है, क्योंकि बाहर जो लोग काम कर रहे हैं वो अधिकतर वो लोग काम कर रहे हैं जो लोग नॉन एनएसडी हैं। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत चीज़ है जो हरियाणा के स्तर पे हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा लोगों के लिए और हरियाणा के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि ये संदेश इस प्रोग्राम के द्वारा इसमें लिए लगता है कि आप थिएटर, आपकी जो व्यक्तित्व है उसके अंदर बहुत बदलाव लाता है, तो आपको उसके लिए भी थिएटर करना चाहिए। जी, अपना परिचय दीजिए। मनीष हूँ मैं हिसार से, अभिनय रंगमंच से। जी, मनीष जी बताएंगे फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर हिसार में एक फेस्टिवल होने जा रहा है, पूरी रूपरेखा बताएंगे। ये हमारा 8वां उत्सव है जिसका नाम है रंगांगन और इसमें देश भर से मतलब प्लेज आते हैं। इस बार लगभग 14 प्लेज हैं और जो शुरुआत होगी वो बांसुरी वादन से है। चेतन जोशी एक बड़े नामी एक बांसुरी वादक हैं इंडिया के, तो उनसे हम लोग इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। और राकेश बेदी का प्ले है जब वी सेपरेटेड, जो खास तौर पर रहेगा। और 4 तारीख को श्रेयस तलपड़े की एक मास्टर क्लास होगी एक्टर्स के लिए, और अश्वनी चौधरी भी इसमें आएंगे। इसके अलावा इसकी जो ओपनिंग कर रहे हैं हम दास्तान एरोनाथ करके एक प्ले है जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर आधारित है और क्रांतिकारियों के ऊपर एक प्ले है, और लता मंगेशकर के ऊपर भी एक नाटक इसमें हम लोग कर रहे हैं। फेस्टिवल करा रहा है, तो समाज के लिए क्या संदेश जा रहा है इससे? हमारा ये 8 सालों से हो रहा है और इससे क्या होता है ना, हिसार में जो लोग कल्चर को प्यार करते हैं उनके लिए एक उत्सव है, और जो लोग युवा जो लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग होता है इसके थ्रू। जी, क्या एनएसडी दिल्ली से भी टीम आने वाली है इसमें? एनएसडी से लोग आते रहते हैं एनएसडी से, और एनएसडी का कोई एक हवा नहीं है, क्योंकि बाहर जो लोग काम कर रहे हैं वो अधिकतर वो लोग काम कर रहे हैं जो लोग नॉन एनएसडीएंस हैं। जी, तो क्या प्लेस कितने दिन चलेगा पूरा ये फेस्टिवल? ये 8 दिन का है 8 दिन का रहेगा। 25 तारीख से लेकर और 4 मार्च तक है। जी, तो हिसार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो लोग आए, प्लेस देखें और इंजॉय करें, और प्लेस से जो आप सीखना चाहते हैं वो अपने साथ आप लेकर के। जी, मनीष जी क्या कोई टिकट भी रखी गई है कि ओपन एंट्री है सबके लिए? टिकट हमारा एक शो का है जो हमारा आखिरी शो है, उसके लिए टिकट है। बताएंगे कौन सा शो है जिसमें टिकट है? जब भी सेपरेटेड है जो राकेश बेदी है उसके अंदर उसका टिकट है। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। है। तो गौरव क्या कहना चाहेंगे जो फेस्टिवल आपके मंच के द्वारा हो रहा है? ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत चीज़ है जो हरियाणा के स्तर पे हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा लोगों के लिए और हरियाणा के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि ये संदेश इस प्रोग्राम के द्वारा, इस जो उत्सव मनाया जा रहा है स्टेज के लिए, उसके द्वारा मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो संदेश है पूरे हरियाणा तक फैले कि किस प्रकार जो रंगकर्मी हैं किस मेहनत से लगे हुए हैं, किस जज्बे के साथ लगे हुए हैं, और रंगकर्म से हमारे हरियाणा को, हमारी संस्कृति को किस तरह पूरे समाज को संदेश दे रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि अभी हरियाणा के अंदर जो थिएटर है उसका स्तर भी बहुत अच्छा होता जा रहा है और लोग समझने लगे हैं, लोग इसमें रुचि लेने लगे हैं, जो कि हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजीव है और मैं हिसार के पास एक गांव असराओं का रहने वाला हूं और मनीष सर के साथ पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। संजीव, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो थिएटर होता है मतलब एक कहानी होती है, काल्पनिक कहानी का है या सच्ची कहानी का है जी, वो आप लोग परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, क्या उससे लगता है आपको समाज में इससे बदलाव आता है? सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बदलाव आता है, क्योंकि जैसे मैं मेरे आस पड़ोस के जगहों भी रहा हूँ, वहाँ भी मैंने मतलब लोगों से बातें की है, तो इससे क्या है कि एक
हमारे जो थिएटर करने का मकसद यही होता है कि हम जो हमारा परफॉर्मेंस होती है उस परफॉर्मेंस के द्वारा हम दर्शक के मन पर कितना प्रभाव डाल पाते हैं। अब दर्शक उस चीज़ से कितना इनपुट लेते हैं, अब ज़रूरी नहीं कि जो 100% दर्शक आ रहे हैं वो सब कुछ सोचे। कुछ लोग आते हैं सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए कि आए, अपना एन्जॉयमेंट किया और निकल गए। कुछ लोग आते हैं उस चीज़ पे गहनता से सोचते हैं कि वास्तव में इस चीज़ को, ये जो चीज़ है ये कैसी है और इसमें हम क्या बदलाव ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से समाज में बहुत बदलाव आता है। तभी आप देखेंगे कि थिएटर इस दुनिया का सबसे पुराना प्रचलित एक प्रथा बोल सकते हो आप कि रंगमंच कितना पुराना है जो आज तक चला आ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें जो दबती चली गई, लेकिन जो रंगमंच है वो मतलब अभी तक है। मतलब कहने की बात रंगमंच आज भी जिंदा है। जी बिल्कुल। तो रंगमंच के जो बदलाव है, जो पहले रंगमंच होता था एक चौपाल टाइप होता था, और आज जो रंगमंच है पूरे लाइट्स के साथ होता है, पूरे मतलब कहूँगा सेट्स के साथ होता है। तो कितना बदलाव दिख रहे हैं? बदलाव तो देखिए, अभी जैसे ज़माना बदल रहा है तो ज़माने के साथ साथ सारी चीज़ें बदलनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम वही पीछे का, अब जैसे अगर आप देखेंगे जो पुरानी सदियों में होता था कालिदास के टाइम पर या जो राजा महाराजाओं के टाइम पर, और आज के टाइम पर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री बन गए हैं या और सारी चीज़ें, हम मोबाइल यूज़ करने लग गए, इंटरनेट आ गया है। तो जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी हमें खुद को बदलना पड़ेगा ताकि समाज उन बदलावों को एक्सेप्ट कर सके, और जो हम चाहते हैं कि जिन चीज़ों के द्वारा लोग अपने अंदर बदलाव ला सके वो बदलाव आए समाज के कितनी अंदर। रुचि देख रहे हैं आप लोगों की? जो समाज की रुचि है थिएटर के प्रति कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है? नहीं, अभी मेरे हिसाब से अभी बढ़ रही है थिएटर के प्रति रुचि। क्योंकि जैसे कुछ एक्टर्स आए हैं, लोग पहले सोचते थे कि सिर्फ जो स्टार किड्स होते हैं वही एक्टर बनते हैं, बट अभी जैसे नवाजुद्दीन सर आए हैं या पंकज त्रिपाठी हैं, उनको देख के कहीं ना कहीं उनकी वजह से लोगों के अंदर ये सोच आई है कि हाँ हमें थिएटर करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक्टिंग सीखने के लिए या फिर एक्टिंग में अपना मुकाम पाने के लिए थिएटर सीखें। मुझे पर्सनली ये लगता है कि आप थिएटर, आपकी जो व्यक्तित्व है उसके अंदर बहुत बदलाव लाता है, तो आपको उसके लिए भी थिएटर करना चाहिए। कोई संदेश देना चाहेंगे आप जो हिसारवासी हैं, जो दर्शक देख रहे हैं? बस यही कहूँगा कि 25 तारीख से हमारा फेस्टिवल शुरू है, आप लोग आइए, इसका आनंद लीजिए और इससे कुछ सीखिए। और जितने भी मतलब युवा वर्ग है जो मुझसे छोटे हैं, तो उन सब से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि आपको ज़रूर थिएटर ज्वाइन करना चाहिए ताकि आप इस देश के अंदर, अपने समाज के अंदर कुछ बदलाव ला सकें।